शादी हमारे देश में शादी को सबसे पवित्र बंधन और एक धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर देखा जाता है। ये दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो परिवारों का साथ होता है। हमारा पूरा समाज हमारे घर होने वाली शादी का साक्षी बनता है। लेकिन मौजूदा वक्त में शादी का ये पहलू धूमिल होता जा रहा है। आजकल होने वाली शादियां महज शादी न रहकर ग्रैंड इवेंट में बदलती जा रही हैं। लोग शादियों में शो ऑफ ज्यादा करने लगे हैं। अब देश के सबसे अमीर परिवार के घर की शादी ही देख लीजिए। ये शादी किसी लंबे चौड़े महोत्सव से कम नहीं है जो पिछले 4 महीने से चला ही जा रहा है। अंबानी परिवार में शहनाई बजी तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देना स्वाभाविक ही है, लेकिन फिर भी 4 महीने कुछ ज्यादा नहीं होते। 4 महीनों से मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी की रस्में चल रही है। जमकर पैसा बहाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में अपनी कमाई का महज 0.15% हिस्सा ही खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के आम लोग अपने घरों में होने वाली शादी में अपनी सालों की कमाई झोंक देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो पिछले 4 महीनों से देश के सबसे अमीर परिवार के घर शादी की शहनाइयां बज रही हैं। पहले प्री वेडिंग फंक्शन हुआ जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब असली शादी होनी है, फिर रिसेप्शन किया जाएगा और पार्टी के बाकी प्रोग्राम तो बदस्तूर जारी हैं ही। तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और क्रिकेट वर्ल्ड की नामचीन हस्तियां इस शादी में 4 चांद लगा रही हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे जलसे पर तकरीबन 1000 से 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुकेश अंबानी का ये वैभव तो समझ में आता है, लेकिन देश के एक आम नागरिक का शादी के इस तामझाम को लेकर क्या नजरिया है और हमारे जैसे आम लोग, हमारे आप जैसे अपने घर की शादियों में कितना खर्च करते हैं, आज हम इसके बारे में एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी के घर की शादी देश की सबसे महंगी शादी है। सच भी है, लेकिन अगर उनकी टोटल इनकम और खर्च का कैलकुलेशन करें तो पता चलेगा कि एक आम भारतीय परिवार शादी में खर्च करने के मामले में देश के सबसे अमीर शख्स से कहीं ज्यादा आगे है। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है करीब 8 लाख करोड़ रुपए। बेटे अनंत की शादी पर उन्होंने खर्च किए करीब 1200 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से उन्होंने शादी पर अपनी कमाई का कुल 0.15 हिस्सा ही खर्च किया। जीडीपी के हिसाब से आम भारतीय की औसत इनकम है 2.4 लाख रुपए, लेकिन शादियों पर खर्च करते हैं औसतन 12 लाख रुपए। यानी आय के मुकाबले कमाई का 500% हिस्सा शादी पर खर्च किया जाता है। तो मतलब साफ है, आमदनी और खर्चे की तुलना अगर की जाए तो एक आम भारतीय अपने घर की शादी पर अपनी हैसियत के हिसाब से अंबानी के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। अब हालांकि मुकेश अंबानी के घर हो रही शादी देखने में भले ही आलीशान और पैसों की बर्बादी आपको लग रही हो, लेकिन खुद मुकेश अंबानी के लिए ये मामूली सी बात, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में महीनों चलने वाले जलसे पर सिर्फ अपने आधे दिन की कमाई ही खर्च की है। जी हाँ, सिर्फ आधे दिन की कमाई। इस शादी की वजह से उनके बैंक बैलेंस, उनकी प्रॉपर्टी या उनके शेयर्स के भाव में किसी भी चीज पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2023 में मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति में करीब 10 अरब डॉलर यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया था। यानी मुकेश अंबानी की रोज की कमाई अरबों में है। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की शादी पर सिर्फ 1200 करोड़ रुपए यानी चंद दिनों की कमाई ही खर्च की है। एक आध दिन की कमाई समझिए आप। वहीं दूसरी तरफ CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि एक आम भारतीय अपनी शादी पर औसतन 12 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि भारतीयों की प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय 1,72,000 रुपए ही है। मतलब एक आम भारतीय अपने घर होने वाली शादी पर अपनी 7 साल की कमाई खर्च कर देता है। इस हिसाब से देखिए तो शादी ब्याह में भारत के सबसे अमीर शख्स के मुकाबले आम आदमी ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है, जिसका खामियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट आई जिसमें इंडियन वेडिंग मार्केट के बढ़ते दायरे के बारे में बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों हमारे देश में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां हो रही हैं, जिनका कुल बजट लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक जाता है। ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका जैसी विशाल अर्थव्यवस्था में भी शादी पर सालाना 5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च होते हैं। यानी कि इंडियन वेडिंग मार्केट का दायरा अमेरिका से भी कहीं ज्यादा बड़ा। हाँ, इस मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भारत से आगे। चीन का वेडिंग मार्केट लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का है, जो दुनिया में वेडिंग के मामले में नंबर 1 है।
लेकिन शादी के मामले में आय और खर्चे में सबसे बड़ा अंतर हम भारतीयों का ही है। अब वो कैसे, उसे भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। हम लोग हर साल शादियों में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पर खर्च होते हैं। खाने पीने केटरिंग पर खर्च किए जाते हैं 2 लाख करोड़ रुपए। इवेंट मैनेजमेंट का खर्चा आता है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर खर्च करते हैं 1 लाख करोड़ रुपए। कपड़े और डेकोरेशन पर खर्च किए जाते हैं करीब 1 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा बाकी सामान लेन देन पर भी 1 लाख करोड़ का खर्चा आ ही जाता है। तो हमारे देश में यह माना जाता है कि इंसान की शादी एक ही बार होती है और उसी में परिजन अपने सारे अरमान पूरे करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी में होने वाले खर्च को फिजूल खर्च की तरह देखते हैं और इस पर लगाम लगाने की वकालत करते हैं। बाकायदा शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची रोकने के लिए संसद में एक बिल तक लाया गया था। 2017 की बात है जब बिहार के सुपौल से लोकसभा सांसद रंजीत रंजन ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। इस बिल में शादी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई थी। शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित करने के अलावा 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पर भी रोक लगाने की सिफारिश की गई थी। संसद में मांग रखी थी कि अगर किसी ने तय राशि से ज्यादा खर्च किया तो उस पर 10% टैक्स लगाया जाए और टैक्स का पैसा गरीब लड़के लड़कियों की शादियों पर खर्च किया जाए। तो सांसद की मांग तो ठीक थी, लेकिन उस बिल को संसद में पास नहीं कराया जा सका और शादियों में फिजूल खर्ची बदस्तूर जारी रही। अगर ये बिल देश में लागू हो जाता तो हर शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के अंदर करवाना जरूरी हो जाता। साथ ही सरकार शादी में आने वाले मेहमानों, रिश्तेदारों और बारात के लोगों की संख्या के साथ साथ शादी और रिसेप्शन में परोसे जाने वाले खाने की भी सीमा तय कर सकती थी, ताकि शादियों में होने वाले खाने की बर्बादी पर लगाम लगाई जा सके। अब ये सब जान लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद मन में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोग अपने जीवन भर की कमाई शादियों में फूंक देते हैं। तो हमारे देश में शादी 2 दिनों का बंधन माना जाता है, जिसमें बंधने के बाद 2 लोग अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए घर और कुनबे की बुनियाद रखते हैं। ऐसे में जिंदगी के ऐसे अहम मोड़ पर कंगाल होकर खर्च करना और कर्ज लेकर दिखावा करना जाहिर तौर पर दोनों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे रोका जा सकता है। आपके पास अगर फालतू पैसा है खर्च करिए, नहीं है तो मत खर्च करिए। बिना बात के दिखावा क्यों? अगर पैसा नहीं है और शादी के लिए कर्ज लिया है तो ऐसी स्थिति में शादी नई जिंदगी की शुरुआत के बदले आर्थिक त्रासदी लेकर आ सकती है, जिसका खामियाजा नए जोड़े कई साल तक भुगत सकते हैं। हाँ, कर ये भी सकते हैं कि अगर आपका अपने घर की शादी पर पैसा फूंकने का मन है ही तो उसे नवविवाहित दंपति को गिफ्ट कर दीजिए, जिससे उनको अपनी नई जिंदगी को संवारने में मदद मिल सके। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए अपने पैसों में आग लगाना कितना जायज है? वो समाज जिसको, यकीन मानिए, आपके दुखों से कोई सरोकार नहीं। आप अगर परेशान हैं तो ये समाज जिसकी हम दुहाई देते हैं ये मजा ही लेता है आपके दुखों। तो फिर क्यों इस दिखावे पर लाखों का खर्च? इसलिए शादी में पैसों की बर्बादी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम शादी रूपी इस उत्सव को सादगी से भी मना सकते हैं। तो इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा हमें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।